मंदिर सुनो दीपवन और नैया बिन पतवार पगिया सुनी खग वृंद बिन और बिना पुत्र परिवार। उस भैया से पूछो, उस भैया से पूछो जिसके यहाँ कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण एकांत में जाकर के रो पड़े, हे दीनबंधु दीनानाथ तेरी कैसी विलक्षण लीला है। मन में विचार किया है कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। तो बताए एकांत में यही सोच रहे थे, तब तक संत भगवान का आगमन हुआ है। संत भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता तुम इतने दुखी क्यों हो? बोले क्या बताओ, क्यों? कोई संतान पैदा नहीं हुई है। मैंने सुना है निर्वंशम कुल संपत्ति धर्म, जो लोग निर्वंशी होते हैं वो अधोगति में जाते हैं। संत भगवान ने कहा ये बड़ी तुम्हारी गलत धारणा है। अगर पूत की जगह पर कपूत पैदा होगा तो ब्राह्मण देवता क्या करोगे? बोले कुछ भी हो महाराज, लेकिन वंश आगे बढ़ जाए। प्यारे सूत जी सौनकाद ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे ऋषिगणों, आज संत भगवान ने अपनी तपस्या से फल दिया है। पता है आज भी हमारे संत भगवानों में इतनी शक्ति है, अगर उन्होंने निस्वार्थ भावना से परमात्मा का भजन किया है, वो अपनी तपस्या के बल से, अपनी तपस्या में से कुछ तपस्या का फल रूप में आपको वो प्रदत्त कर दे, तो आज भी तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं है संत एक पैंट और कमीज में भी हो सकता है। संत एक पैंट और कमीज में भी हो सकता है। कई लोग, हम ऐसे बुराई नहीं कर रहे हैं महात्माओं की, कई लोग महात्माओं का चोला धारण करके, वो स्वरूप बना करके आज भी समाज का शोषण कर रहे हैं। याद रखना, मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे, वो परवरदिगार मेरा मालिक, उसकी वो परम सत्ता है, उसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। अरे तुमने तो संत का चोला धारण किया है, अरे तुम्हें करना क्या है? तुम्हें दिन रात परमात्मा का भजन करना है। अरे फिर अगर तुम्हें गलत कर्म करने ही थे तो तुमने काहे को ये चोला पहना? आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। लो धुंधली से कहते हैं प्यारी में फल लाया, इस फल को खाने से तुम्हारे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो साहब धुंधली भी बड़ी प्रसन्न हुई। कौन नहीं चाहता है कि मैं माँ बन जाऊं, लेकिन माँ बनना प्रत्येक के नसीब में नहीं होता है साहब। जैसे ही कहा कि तुम माँ बन जाओगी, लो इस फल को खा लो, इतना कहकर के आत्मदेव ब्राह्मण तो घर से बाहर निकल गए। दादा तब तक पड़ोस से ना गई।
पड़ोसन बोली दीदी आज तू बड़ी प्रसन्न है, क्या बात है? बोले संत भगवान ने पिया को फल दिया, इस फल को खा लूंगी तो मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे इन शब्दों को कहा तो बोले अरे तुझे पता है कि प्रसव की पीड़ा कितनी भयानक हुआ करती है। जब तू इस फल को खा लेगी तो उदर की वृद्धि हो जाएगी, जब उदर की वृद्धि हो जाएगी अगर चोर डाकू लुटेरे आएंगे तो तू भाग भी नहीं पाएगी। दत्ता ऐसे ज्ञान उल्टो पड़ा हुआ ने और बहुत सेकंड हैंड खोपड़ी की कुछ समझ ना पाई। बोले पिया फल लाए, फिर मैं कैसे जानूं कि ये फल सच्चा है? बोले परेशान गाय हो रही है, दरवाजे पर गाय बनी है, इस फल को गाय को खिला दे। वही हुआ, धुंधली ने जो फल था गाय को खिला दिया। बोले बहन अब मैं क्या करूं? बोले बहाना बना लेना, मेरे उधर में बच्चा पल रहा है, उस समय रहते बच्चा मैं तुझे ले जाऊंगी, उसके बदले में हमें थोड़ा धन दे देना। बोले बहन फिर दूध का इंतजाम कहाँ से होगा? बच्चा स्तनपान कैसे करेगा? बोले तू चिंता काहे पड़ती है, पड़ोसन है ना, किसी न किसी बहाने आया करूंगी, स्तनपान करा के चली जाया करूंगी। वही हुआ शाहू। समय बीता, सूत जी सोमनाथ ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि ऋषिगणों आज एक दिन की बात, गैया ने एक बड़ा सुंदर मानव शरीर का एक बछड़ा दिया है। विद्वानों के द्वारा जब नामकरण संस्कार कराया गया तो बेटे का नाम रखा गया गौकर्ण। गौ माने गाय और कर्ण माने कान। जिस बेटा के कान जो है वो गाय के समान है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, बारे परमात्मा अब तक तो गैया भी बांझिन थी, गैया के भी सुंदर बेटा स्वरूप में बिछड़ा हुआ है। प्यारे श्रोताओं को पड़ोसन बेटा दे गई। अब तो साहब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं। नाम पर संस्कार कराया तो जैसे ही नाम पर संस्कार की बारी आई तो धुंधली बोली देखो तुमने उस बच्चे का नाम तो अपने मन के अनुसार रख लिया, लेकिन मेरे बेटे का नाम मेरे अनुसार रखा जाएगा। मेरा नाम है धुंधली तो बेटा का नाम मेरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो लल्ला का नाम रखा गया धुंधकारी। अब देखिए प्यारे, परवरिश गलत हो गई। माता निर्माता भवती। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आती है, अगर मैया चरित्रहीन है तो पुत्री चरित्रवान कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वही दृश्य वो भी निहारेगी, कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाएगी। आज जो धुंधकारी है माँ के उन क्रियाकलापों को देखता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों की परवरिश अलग हुई, लेकिन धन है लीलाधर। ऊपर किया अशित